अब बांग्लादेश क्या नहीं खेलेगा क्रिकेट वर्ल्ड कप? बांग्लादेश को मिला आईसीसी से बड़ा झटका, कहा कि ड्रामा नहीं चलेगा। वर्ल्ड कप से पहले गरमाया है जियोपॉलिटिकल माहौल। अब पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भारत आने से मना कर रहा है, लेकिन आईसीसी ने हड़का दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इंडिया में मैचेस ना खेलने की रिक्वेस्ट को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया है। सोर्सेस के मुताबिक ये डिसीजन वर्चुअल मीटिंग के दौरान क्लियर कर दिया। आईसीसी का स्टैंड बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल साफ है। इंडिया होस्ट नेशन है और सिक्योरिटी एजेंसीज ने कोई रेड अलर्ट रिपोर्ट नहीं दी है, इसलिए स्केड्यूल में कोई भी और किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। और हिला देने वाली बात है कि अब मैसेज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने आया है। अगर बांग्लादेश टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करती है तो वर्ल्ड कप मैचेस फॉरफीट हो सकते हैं, यानी जा सकते हैं। कैंपेन पर सीधा असर भी पड़ेगा और भैया T20 वर्ल्ड कप से बाहर भी किया जा सकता है। अब पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ कहां से है, आइए आपको समझाता हूं। इस पूरे एपिसोड की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 3 जनवरी को आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर को दिसंबर मिनी ऑक्शन में केकेआर ने एक ऊंची बोली लगाकर खरीदा था, लेकिन बीसीसीआई ने, सोर्सेज ऐसा कह रही हैं कि बीसीसीआई के डायरेक्टिव के बाद केकेआर को यह डिसीजन लेना पड़ा और उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीव कर दिया। ये मूव बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए सिर्फ स्पोर्टिंग नहीं था, सिंबॉलिक इशू बन गया। उनका मानना था कि अगर आईपीएल जैसी हाई सिक्योरिटी टूर्नामेंट में एक बांग्लादेश प्लेयर का फ्यूचर अनसर्टेन है तो नेशनल टीम की सेफ्टी पर सवाल उठता है। और एक तरीके से बांग्लादेश का जवाब देने का तरीका था कि उन्होंने बांग्लादेश में पहले तो आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग पर बैन लगा दिया और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाने तक से मना कर। इसी के बैकड्रॉप में जनवरी 4 और 5 के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फॉर्मली आईसीसी को एक चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट बहुत ही सिंपल थी कि भैया इंडिया के बजाय श्रीलंका जैसे न्यूट्रल वेन्यू पर बांग्लादेश के मैचेस शिफ्ट किए जाए, जहां पर पाकिस्तान खेलने वाली है। क्यों पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आने वाली है सेफ्टी कंसर्न की वजह से? और ये हाल ही के वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी हुआ था जब सिचुएशन खराब थी। लेकिन बीसीबी ने ये बात इंडिकेट की है कि ये डिसीजन उन्होंने गवर्नमेंट लेवल फीडबैक के बाद लिया है, यानी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। आईसीसी ने सब इनपुट्स को इवैल्यूएट करने के बाद एक चीज बिल्कुल साफ कर दी है कि वर्ल्ड कप इंडिविजुअल कंट्रीज के कंफर्ट पर नहीं खेला जा सकता। ग्लोबल स्केड्यूल और सिक्योरिटी असेसमेंट्स पर ही चलता है और वैसे ही चलेगा। आईसीसी का कहना है कि इंडिया में वर्ल्ड कप मैचेस के लिए जो मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्लान है वो ऑलरेडी इन प्लेस है और किसी भी पार्टिसिपेटिंग नेशन के लिए अलग अलग रूल्स अप्लाई नहीं किए जाएंगे। इसलिए वेन्यू चेंज का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। अब ये जो कंट्रोवर्सी है सिर्फ बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का इशू नहीं है, ये एक मॉडर्न क्रिकेट का जियोपॉलिटिकल टेस्ट है। एक तरफ प्लेयर सेफ्टी और नेशनल सेंटीमेंट है और दूसरी तरफ आईसीसी की अथॉरिटी और टूर्नामेंट की जो इंटेग्रिटी है, स्पोर्ट्स की जो इंटेग्रिटी है वो। वर्ल्ड कप से पहले ही ये स्टैंड ऑफ बता रहा है कि क्रिकेट अब सिर्फ बाउंड्री और विकेट्स का गेम नहीं रहा है, यहाँ मुद्दा कुछ और ही चल रहा है। अब डिसीजन बांग्लादेश के कोर्ट में है। इंडिया आकर या तो वो चुपचाप वर्ल्ड कप खेले या फिर वर्ल्ड कप 2026 में पॉइंट्स मिस करने का रिस्क ले और अपने क्रिकेट के फ्यूचर को ही खतरे में डाल दे, क्योंकि अगर वो इंडिया नहीं आते हैं तो आईसीसी की बात का सीधा उल्लंघन होगा और वो आईसीसी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश रोशन। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.